नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि यूपीआई अभी भी फ्री है या नहीं, या फिर इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। कल को अगर आप इन सब ऐप में से किसी से पे करते हो, जैसे गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे या पेटीएम से, तो क्या आपको 1.1% का चार्ज पे करना होगा या नहीं करना होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपको एज ए कस्टमर कुछ भी पे नहीं करना है। इस इशू को लेकर के ना बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। देखिए, यूपीआई इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है और इन द फ्यूचर भी ये इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन को आगे पुश करेगा। तो आम नागरिकों पर ऐसी कोई 1.1% की गाज नहीं गिरने वाली है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, मगर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिससे कई कंपनियों को फायदा होगा। इसके बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि किस तरीके से 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन अब फी लगा करेगी और ये कौन देगा, किसको देगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहली बात कि इस टॉपिक को लेकर के बहुत से लोगों की जिज्ञासा इसलिए जगी हुई है क्योंकि देश का जो एक बड़ा हिस्सा है ना, वो यूपीआई का इस्तेमाल करता है। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपर्ट के हिसाब से तो ये 40% इंडियंस जो ऐसे हैं जो कि यूपीआई यूज कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2023 के अंत तक ये 40% जो है 50% के ऊपर भी क्रॉस कर जाए। यूपीआई का यूज आप देखोगे दुकान में, इवन स्ट्रीट वेंडर्स के पास हर जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम था जब देश के पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए जाते थे कि यूपीआई डिजिटल इंडिया जैसे कंट्री में हम कैसे प्रमोट करेंगे। जो आम स्ट्रीट वेंडर्स है, क्या वो भी यूपीआई को यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अभी आपके सामने जो स्लाइड है, ये आप देख रहे हैं, ये डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, ये सारे ट्रांजेक्शन मिलियंस में है। 2010 का ये डेटा है, इसमें इंडिया जो है वो 460 मिलियन का ट्रांजेक्शन करता था, लेकिन चाइना जो है वो 1471 का करता था। और यही डेटा आपके अब 2021 का डेटा देखिए, इंडिया का जो टोटल ट्रांजेक्शन हो गया है वो 27,397 हो गया है और चाइना 16,141 पे है। देश के पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से ये सवाल पूछा था कि कैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन को आम आदमी तक पहुंचाओगे, और यूपीआई इसमें एक मासिव सक्सेस के रूप में साबित हुआ है। ऑफ कोर्स इंटरनेट के जो प्राइसेस कम हुए हैं उसने भी यहाँ पर एक रोल प्ले किया है, मगर यूपीआई जैसी पेमेंट सिस्टम आपको बहुत कम देशों में देखने को मिलेगी। यूएसए में भी इतना सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है और इसलिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि यूपीआई की जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। इवन दो यूपीआई पर अभी भी ट्रांजैक्शन की लिमिट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 200 या 300 करोड़ ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई से यूजुअली जो पेमेंट होती है ना, वो 1500 या 600, या लोग जो हैं वो ई कॉमर्स के कुछ परचेज कर लेते हैं, किसी को पेमेंट कर देते हैं। ज्यादातर ये सब ट्रांजेक्शन होती हैं यूपीआई की। और इसके अलावा सरकार ये भी कोशिश कर रही है, इंडिया के बाहर भी जो बहुत सारे देश हैं, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, जापान है, यूएई है, मलेशिया है, ये सारे कंट्रीज की लिस्ट है। यहाँ पे यूपीआई अवेलेबल करा दिया जा चुका है उन इंडियंस के लिए जो इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हैं, एनआरआईज के लिए। तो जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस करी है, इट हैज टू बिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब बिल्कुल देखो, जब आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेमेंट सिस्टम बना दो, लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक क्रांति की तरह पूरे देश में फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सरकार तो भाई मौका ढूंढते रहती है कि हम कब इस पे टैक्स लगाएं और कैसे हम यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर सके। तो लोगों के माइंड में ये डर बैठ जाता है कि यूपीआई से भी कभी ना कभी ये पेमेंट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, आरबीआई ने इस इशू पर लोगों से फीडबैक मांगा। आरबीआई ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। वहां पे आम लोगों से पूछा, बताइए आपके हिसाब से ये जो हम यूपीआई सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, क्या उसमें 0.5% या 0.1% का कुछ मामूली सा चार्ज लगा सकते हैं क्या? क्योंकि यूपीआई जैसा सिस्टम जो सरकार मैनेज कर रही है, इसमें सरकार के मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं। ये आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तोहफा है पूरे इंडिया को। तो लोग हमेशा से इस बात को लेकर के अलर्ट रहते हैं कि जो यूपीआई को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है, उसका बर्डन हटाने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कुछ फीस स्टार्ट ना हो जाए। तो इसको लेकर के सरकार ने काफी बार एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं कि यूपीआई सर्विसेज फ्री हैं,
इस पर सरकार ये किसी भी टाइप का फी नहीं लगाएगी। और हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, जो न्यूज़ सामने आए हैं, उससे एक्चुअली फ़ायदा होगा पेटीएम जैसी कंपनियों को। आपने एक बात नोट की होगी या नहीं की होगी, तो मैं आप 20 मार्च से ना पेटीएम कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उठना स्टार्ट हो गए हैं। 20 मार्च से आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक स्पाइक आया है ना, वो लगभग 12% का आया है। इसका रीजन लोग ये मान कर चल रहे हैं कि कई एनालिस्ट को ये अंदाजा हो गया था कि पेटीएम के लिए एक खुशखबरी आएगी। और अच्छी न्यूज़ पेटीएम के लिए ये है कि पेटीएम को अब एनपीसीआई ने अब ये कहा है कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो फीस चार्ज कर सकते हैं या अब रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली भी जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, सिटी, सब ने कहा है कि पेटीएम के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। पेटीएम अब पैसा कमा पाएगा सरकार के इस डिसीजन से। अब आप कहेंगे कि सरकार का ये कौन सा डिसीजन है, इसमें पेटीएम को कैसे फायदा होगा? देखो, अभी के लिए आप अगर यूपीआई का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लो आप गूगल पे यूज करते हो या फोन पे यूज करते हो, तो आपको सिंपली अपना अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से लिंक करना है। एक बार लिंक कर दिया, उसके बाद लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। आप आराम से अपने अकाउंट के थ्रू किसी को 500, 600, 1000 या 1 लाख तक की पेमेंट कर सकते हो। ये यूपीआई का फायदा आपको मिलता है। मगर भारत में जो कई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे हो गया, फोन पे हो गया, इनके खुद के वॉलेट होते हैं। ये लोग आपको कहते हैं, देखो, हर बार अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने की क्या जरूरत है, लगातार कोड डालोगे, वेट करोगे ट्रांजेक्शन हुई नहीं हुई। इसको हम आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और फास्ट कर देते हैं। आप क्या करो, सीधा हमारा जो वॉलेट है, जो हमने आपको डिजिटल बटुआ दे रखा है, उसमें आप सीधा 5000, 6000 या एक बार में 10,000 डाल कर रख लो। कल को आपको किसी को पेमेंट करनी हुई, किसी दुकानदार को पेमेंट करनी हुई, किसी को भी पेमेंट करनी हुई, कहीं भी पैसा खर्चना हुआ, तो सीधा इस वॉलेट में से खर्चना ज्यादा क्विक होगा। कुछ आपको यूपीआई कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एनपीसीआई ने क्या किया है कि ये जो वॉलेट वाली कंपनियां हैं ना, ये 1.1% पे करेंगी बैंक्स को जब भी पेमेंट होगा थ्रू वॉलेट। तब इसमें आप कहोगे कि इसमें तो पेटीएम पे कर रहा है, पेटीएम का फायदा कैसे होगा? देखो, पेटीएम आप जानते हो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनका अपना खुद का बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो एक तरफ पेटीएम अपनी साइड से 1.1%, 2000 के ऊपर का जो अमाउंट होगा उसका 1.1% आगे पे कर रहा होगा बैंक को। दूसरी तरफ कल को अगर 2000 से ऊपर का अमाउंट कोई और डालता है किसी और वॉलेट, तो इनको भी पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह लो कि पेटीएम का रेवेन्यू तो बढ़ने वाला है। और इसलिए पेटीएम ने भी बड़े वेलकम तरीके से यहाँ पे लिखा है कि हम वेलकम करते हैं इस चेंज का। पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, इसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें आप देख सकते हो, इसमें लिखा है द पेटीएम पेमेंट बैंक विल अर्न एडिशनल इंटरचेंज रेवेन्यू फ्रॉम मर्चेंट्स acquired by other payment service providers, payment gateways and payment aggregators। तो ये देखिए, हमारी जो बहुत सारी कंपनी है, फोन पे का वॉलेट हो गया, पेटीएम का वॉलेट हो गया, जो बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं, सरकार ने इन्हें थोड़ा सा बूस्ट दे दिया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह 1.1% का रूल लगेगा। सरकार ने इसके लिए स्लैब्स तय कर दिए हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप फ्यूल के लिए पे कर रहे हैं, तो ये 0.5% होगा। ये सारी पेमेंट आपको एज ए कस्टमर इम्पैक्ट नहीं करने वाली। ये बैंक्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिनके वॉलेट्स हैं, उनके बीच की चीज़ है, वो आराम से इसे निपट लेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आम इंसान के लिए यूपीआई फ्री रहे। क्योंकि देखो, हमारे देश में ना धीरे धीरे कैश का जो इस्तेमाल है वो कम हो रहा है। बीच में थोड़ा बहुत बढ़ा था, मगर अब आप देखेंगे कैश का जो यूज है वो डिक्लाइन में जा रहा है। इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बहुत से रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं। भारत की जो ई कॉमर्स की मार्केट है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आइटम्स इंटरनेट के थ्रू परचेज कर लेते हैं। आइटम्स ये मार्केट 2026 तक 150 बिलियन का हो जाएगा। अभी 2022-23 में यह मार्केट सिर्फ 83 बिलियन का है। और इस मार्केट को ग्रो होने में यूपीआई का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। इसके अलावा देखो कि एक टाइम पर ना लोग कैश ऑन डिलीवरी पर बहुत भरोसा करते थे। ये ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइम पे लोग कैश ऑन डिलीवरी को बहुत यूज करते थे।
मगर आज के समय में आप देखोगे बहुत से लोग सीधा यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। इसलिए सरकार को भी पता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बहुत सारी नौकरियां आएंगी और इन नौकरियों को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है यूपीआई का। जिस दिन लोगों को यूपीआई से पैसे देने पड़े, लोगों का जो अट्रैक्शन है यूपीआई की तरफ वो काफी कम हो जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि इससे हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री भी अफेक्ट होगी। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार आने वाले समय में आम इंसान पर कोई फी इम्पोज करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो निर्णय लिया है यूपीआई से रिलेटेड, ये क्यों लिया गया है, इससे पेमेंट बैंक्स को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, और आम इंसान को कुछ एक्स्ट्रा पे करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो या इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।